हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक योर मिशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह वीडियो बहुत दिनों के बाद में आ रहा है, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण मुहावरों की, जो कि आपके रीट मेंस के लिए और बीएसटीसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो मैंने इस वीडियो में ऐसे मुहावरों को इंक्लूड किया है जो कि पहले किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, जैसे कि एलडीसी हो गया, रीट हो गया, आपके बीएसटीसी हो गया, बीएड हो गया और पटवार आदि परीक्षा में ये पहले पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। तो पहला मुहावरा है कि ईद का चांद होना। ईद का चांद होना, ईद का जो चांद होना मुहावरा है उसका अर्थ होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ठीक है, यह आपके एलडीसी परीक्षा में पूछा गया है। अगला मुहावरा है सब्ज बाग दिखाना। इसका अर्थ होता है अच्छी बातें कह करके बहकाना। क्या अर्थ होता है? अच्छी बातें कह करके बहका देना। ठीक है, अगला है सिर पर उठा लेना। क्या है? सिर पर उठा लेना। इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत उधम मचाना। आपके घर में कोई छोटा बालक होता है, वह बहुत उधम मचाता है, तो उसके लिए आप एक मुहावरा यूज कर सकते हो कि जो छोटा बालक है वह पूरा जो घर है उसको सिर पर उठा लेता है, यानी वो क्या करता है? बहुत उधम मचाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं 99 के फेर में पड़ना। 99 के फेर में पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ होता है धन जोड़ने में लगे रहना। आपका कोई मित्र है, वो यदि अगर धन जोड़ने में लगा रहता है तो उसके लिए हम एक मुहावरा यूज कर सकते हैं कि वह तो हमेशा 99 के फेर में ही पड़ा रहता है। ठीक है, अगला है अक्ल पर पत्थर पड़ना। क्या है? अक्ल पर पत्थर पड़ना। इसका अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। जब विपत्ति आती हैं तो सबकी बुद्धि क्या हो जाती है? भ्रष्ट हो जाती हैं। तो उसके लिए आप एक मुहावरा यूज कर सकते हो कि जब विपत्ति आती है उसमें व्यक्ति की अक्ल पर क्या पड़ जाते हैं? पत्थर पड़ जाते हैं। अगला मुहावरा है एक पंथ दो काज। जब एक प्रयत्न से दो काम हो जाते हैं तो उसके लिए हम मुहावरा यूज कर सकते हैं एक पंथ दो काज। ठीक है, आगे है अंधा होना। अंधा होना जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है विवेक भ्रष्ट हो जाना। क्या अर्थ होता है? विवेक भ्रष्ट हो जाना। आगे देखते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है खेह खाना, जो कि आपके पटवार परीक्षा में पूछा गया है। कौन सी परीक्षा में? पटवार परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा? कि खेह खाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो खेह खाना जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है बुरी दशा में रहना। किस दशा में रहना? बुरी दशा में रहना। अगला मुहावरा है कि छाती फटना। छाती फटना जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है बहुत कष्ट होना। जब आपको कोई कष्ट हो रहा हो तो उसके लिए आप मुहावरा यूज कर सकते हो कि मेरी तो छाती फटी जा रही है, यानी उसकी छाती फट रही है, यानी बहुत उसे क्या हो रहा है? बहुत कष्ट हो रहा है। यह क्वेश्चन जो है आपके एलडीसी और ग्राम सेवक में पूछा जा चुका है। अगला मुहावरा है दिल्ली दूर होना। दिल्ली दूर होना मुहावरे का अर्थ है कार्य समाप्ति में देर होना। क्या होना? कार्य समाप्ति में देर होना। बगुला भगत होना। बगुला भगत होना, इस मुहावरे का अर्थ होता है पाखंडी व्यक्ति। जो कोई व्यक्ति पाखंड करता है उसे क्या कहते हैं? पाखंडी व्यक्ति। यानी जो पाखंडी व्यक्ति है उसके लिए बगुला भगत होना यह मुहावरा यूज किया जाता है। यह आपके एलडीसी और रीट में पूछा गया सवाल है। आगे है बांचे खिलना। बांचे खिलना जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। क्या होता है? बहुत खुश होना, यानी कि बहुत खुश होना। इसके लिए एक मुहावरा यूज किया जाता है, वो क्या होता है? बांचे खिलना। यानी जैसे कि रमेश बहुत खुश है आज, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं कि रमेश की आज क्या खिल गई? बांचे खिल गई, यानी वो आज क्या है? बहुत खुश है। अगला मुहावरा है जब कई दोस्तों में से किसी एक दोस्त का अलग मत होता है तो उसके लिए एक मुहावरा यूज किया जा सकता है डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, यानी कि अपना मत अलग रखना। यानी कोई दोस्त है वो अपना मत अलग रखता है तो उसके लिए आप मुहावरा यूज कर सकते हैं कि वो तो क्या करता है? डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाता है। आगे है नाक में दम करना, यानी कि बहुत परेशान करना। जो आवारा पशु होते हैं वो किसानों को बहुत परेशान करते हैं, तो उसके लिए आप एक मुहावरा यूज कर सकते हो, जैसे कि पशुओं ने किसानों के नाक में क्या कर रखा है? नाक में दम कर रखा है। अगला है घुटने टेकना। घुटने टेकना जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है हार मानना। है सिर आंखों पर बैठाना। सिर आंखों पर बैठाना मुहावरे का अर्थ होता है बड़े सम्मान और सत्कार से स्वागत करना।
ठीक है। अगला मुहावरा है बाल की खाल निकालना। बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ होता है अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना। अगर आप किसी चीज़ का बिना किसी बात के सूक्ष्म विश्लेषण कर रहे हो तो उसके लिए आप एक मुहावरा यूज कर सकते हो, बाल की खाल निकालना। अगला है नाक नीची करना। नाक नीची करना मुहावरे का अर्थ होता है सम्मान नष्ट करना। सम्मान की जब बात आती है तो हम नाक की बात करते हैं, यानी कि उसकी नाक कट जाएगी, यानी उसका सम्मान क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, नाक नीची हो जाएगी। नाक की बात है तो ये जो नाक की बात होती है वो किस दृष्टि में देखा जाता है, नाक को सम्मान की दृष्टि में देखा जाता है। यानी कि नाक नीची करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, सम्मान नष्ट करना। ठीक है। अगला मुहावरा देखते हैं। अगला मुहावरा है कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होना, इसके मुहावरे का अर्थ है सुनी बात पर विश्वास करना। जैसे कोई राहुल नाम का व्यक्ति है, वह सुनी हुई किसी बात पर विश्वास कर लेता है, तो उसके लिए हम मुहावरे में प्रयोग करके देखेंगे कि राहुल जो है वो कान का कच्चा है, यानी वो क्या कर लेता है, सुनी बात पर विश्वास कर लेता है। अब देखना, कोई जो मित्र होता है वो आस्तीन का सांप होता है। बहुत सारे जो कपटी मित्र है उनके लिए कहा जाता है कि वो क्या है, आस्तीन के सांप हैं। तो कपटी मित्र के लिए आप यूज कर सकते हो आस्तीन का सांप होना। ठीक है। अगला मुहावरा है नाक रगड़ना। नाक रगड़ना जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। क्या अर्थ होता है, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। अगला है जीती मक्खी निगलना। क्या मुहावरा है, जीती मक्खी निगलना। जीती मक्खी निगलना मुहावरा जो है उसका अर्थ होता है जानबूझकर अन्याय सहन करना। क्या अर्थ होता है, जानबूझकर के अन्याय सहन करना। उसके लिए जो मुहावरा है वो है जीती मक्खी निगलना। ठीक है। अगला जो मुहावरा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है चांदी का जूता मारना, यानी कि रिश्वत देना। कोई किसी को रिश्वत देता है तो हम यूज कर सकते हैं कि वह उसके सिर के ऊपर क्या मार रहा है, चांदी का जूता मार रहा है, यानी कि वो क्या दे रहा है, उसे रिश्वत दे रहा है। अगला है जो कि आपके BSTC एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो अगला जो मुहावरा है वह है तलवा खियाना, यानी चलते चलते थक जाना। चलते चलते थक जाना, इसके लिए एक मुहावरा यूज किया जाता है और वो मुहावरा है तलवा खियाना। यानी कि तलवा खियाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, चलते चलते थक जाना। अगला है श्री गणेश करना, यानी कि हम जब किसी कार्य को आरंभ करते हैं तो उसके लिए एक मुहावरा यूज किया जाता है, वो क्या है, श्री गणेश करना, यानी कार्य आरंभ करना। यह आपके प्रधानाध्यापक का जो पेपर है उसमें पूछा जा चुका है। अगला है हाथ न आना। हाथ न आना जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है पकड़ में न आना। क्या अर्थ होता है, पकड़ में न आना। यह जो मुहावरा है वो ATET में पूछा जा चुका है साथियों। अगला है सिर फिर जाना। सिर फिर जाना जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है अहंकारी हो जाना। क्या हो जाना, अहंकारी हो जाना। अगला मुहावरा है आंखें दिखाना। आंखें दिखाना जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है क्रोध से देखना। क्या अर्थ होता है, क्रोध से देखना। अगला मुहावरा है बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोना जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है अवसर का लाभ उठाना। यह आपके ATET एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला मुहावरा है बाधा डालना। बाधा डालना जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है रोड़ा अटकाना। यानी आपका कोई काम है उसमें कोई रोड़ा अटका रहा है, यानी वो क्या डाल रहा है, उसमें बाधा डाल रहा है। अगला है पहाड़ टूटना। पहाड़ टूटना जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है बड़ी विपत्ति में पड़ जाना। जब व्यक्ति किसी बड़ी विपत्ति में पड़ जाता है तो उसके लिए हम एक मुहावरा यूज कर सकते हैं कि उसके ऊपर विपत्ति का क्या टूट पड़ा, पहाड़ टूट पड़ा। ठीक है। यह आपके पटवार एग्जाम में पूछा जा चुका है साथियों। अगला है चुल्लू भर पानी में डूब मरना। क्या है, चुल्लू भर पानी में डूबना, यानी लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना। ठीक है। अगला मुहावरा है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है अपना नुकसान स्वयं करना। क्या अर्थ होता है, अपना नुकसान स्वयं करना। अगला मुहावरा है डंका बजाना, यानी कि प्रतिष्ठित हो जाना। यह आपके पटवार एग्जाम में पूछा जा चुका है। डंका बजाना जो मुहावरा है उसका अर्थ क्या होता है साथियों, प्रतिष्ठित हो जाना। ठीक है। अगला मुहावरा है द्रौपदी का
द्रौपदी का चीर होना, यानी कि एक ऐसी वस्तु जो कभी क्या नहीं हो, समाप्त ही ना हो, उसके लिए कौन से मुहावरे का प्रयोग करेंगे? द्रौपदी का चीर होना। अगला मुहावरा है हाथों के तोते उड़ना। क्या मुहावरा है? हाथों के तोते उड़ना। हाथों के तोते उड़ना जो मुहावरा है उसका अर्थ जो है वो है अचानक घबरा जाना। आपका कोई मित्र है वो अचानक घबरा जाता है, जैसे कि राजेश अचानक घबरा गया, तो उसके लिए हम मुहावरा यूज करेंगे कि राजेश के हाथों के तोते उड़ गए। ठीक है। अगला है अंगारे उगलना, क्रोध में कठोर वचन कहना। ठीक है। तो इसको हम वाक्य में किस प्रकार से प्रयोग करेंगे कि राम नाम का व्यक्ति है वो क्रोध में कठोर वचन कहता है, यानी कि राम जो है वो क्रोध में अंगारे उगलता है। राम अंगारे उगलता है, तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? राम क्या करता है? क्रोध में कठोर वचन कहता है। ठीक है। अगला है कलेजा फटना। क्या है? कलेजा फटना। कलेजा जो फटना जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है असहनीय दुख होना। ठीक है। जब किसी को असहनीय दुख होता है तो उसके लिए हम मुहावरा यूज कर सकते हैं कलेजा फटना। ठीक है। ठंडा पड़ना। ठंडा पड़ना जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है ढीला पड़ना। क्या अर्थ होता है? ढीला पड़ना। अगला है नाक पर सुपारी तोड़ना, यानी बहुत परेशान होना। राम बहुत परेशान होता है, तो इसके लिए यूज कर सकते हैं राम नाक पर सुपारी तोड़ता है, यानी कि राम जो है वो बहुत परेशान होता है। मखमली जूता मारना, इसको याद रखना, मखमली जूता मारना। ये जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है मधुर बातों से लज्जित करना। क्या अर्थ होता है? मधुर बातों से लज्जित करना। बहुत सारे जो मित्र मंडली में जो मित्र होते हैं वह आपको मधुर मधुर बातें कह के लज्जित करते हैं, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो कि वह आपके ऊपर क्या मार रहे हैं? मखमली जूता मार रहे हैं। क्या मार रहे हैं? मखमली जूता मार रहे हैं, यानी कि मखमली जूता मारना इसका अर्थ क्या होता है? मधुर बातों से लज्जित करना। ठीक है। अगला है बालू से तेल निकालना। ठीक है। बालू से तेल निकालना, यह जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है असंभव कार्य करना। ठीक है। यह आपके एलडीसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक आंख से देखना, यानी समान दृष्टि से देखना। जो पिताजी हैं वह दोनों बच्चों को समान दृष्टि से देखते हैं, तो इसके लिए आप एक मुहावरा यूज कर सकते हो कि पिताजी सभी को एक आंख से देखते हैं। यह आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला है गज भर की छाती होना। क्या? गज भर की छाती होना। यह जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है गौरव से भर जाना। यह आपके बीएसटीसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो गौरव से जब भर जाते हैं तो उसके लिए आप एक मुहावरा यूज कर सकते हो, वो कौन सा है? गज भर की छाती होना। ठीक है। अगला है आंख रखना। आंख रखना जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है निगरानी रखना। यह आपके बीएड एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कि आंख रखना जो मुहावरा है उसका अर्थ क्या हो जाएगा? आपके निगरानी रखना। ठीक है। अगला है खेत रह जाना। खेत रह जाना जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है शहीद हो जाना। अगला है छाती पर सांप लौटना। यह जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है ईर्ष्या करना। क्या अर्थ होता है? ईर्ष्या करना। यह आपके आर्टेड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है। अगला जो मुहावरा है वह है भीगी बिल्ली होना। कौन सा मुहावरा है? भीगी बिल्ली होना। भीगी बिल्ली होना जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है डर जाना। क्या अर्थ होता है? डर जाना। यह आपके आर्टेड एग्जाम में पूछा जा चुका है साथियों। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट मुहावरे हैं जिनको आपको याद कर लेना चाहिए, जो कि आपके बीएसटीसी और रीट मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है साथियों। अगला है काला मुंह होना। काला मुंह होना इस मुहावरे का अर्थ होता है बदनाम होना। क्या अर्थ होता है? बदनाम होना। अगला है ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी कि आडंबर अधिक और वास्तविकता कम। क्या अर्थ होता है? आडंबर अधिक करना और वास्तविकता कम होना। यह आपके बीएसटीसी और बीएड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला मुहावरा है आग में घी डालना। आग में घी डालना इस मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध को अधिक भड़काना। आग में घी डालना यानी कि क्रोध को और अधिक भड़का देना। यह आपके बीएसटीसी एग्जाम में पूछा जा चुका है साथियों। अगला है पाँव फूंक फूंक कर रखना।
कौन सा है? पाँव फूंक फूंक कर रखना। इसका अर्थ होता है बहुत सावधानी से कार्य करना। क्या अर्थ होता है? बहुत सावधानी से कार्य करना। अगला मुहावरा है ओश का मोती होना। ओश का मोती होना जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है शीघ्र नष्ट हो जाना। क्या अर्थ होता है? शीघ्र नष्ट हो जाना। अगला है बगले झांकना। बगले झांकना जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है जवाब न दे पाना। यह आपके पटवार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला मुहावरा है एक ही लकड़ी से हाँकना, यानी कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। राम जो है, राम नाम का एक लड़का है, वह सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। तो उसके लिए आप एक मुहावरा यूज कर सकते हो कि राम जो है वह एक ही लकड़ी से सभी को हाँकता है, यानी कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। अगला है चादर के बाहर पैर पसारना, यानी कि आय से अधिक व्यय करना। कोई व्यक्ति है वह अपनी आय से अधिक व्यय करता है तो उसके लिए आप एक मुहावरा यूज कर सकते हो कि वह अपनी चादर के बाहर पैर पसारता है। क्या करता है? चादर के बाहर पैर पसारता है, यानी कि आय से अधिक क्या करता है? वह व्यय करता है साथियों। अगला जो मुहावरा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, गूलर का फूल होना। क्या मुहावरा है? गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होना इस मुहावरे का अर्थ होता है अदृश्य होना। यह आपकी पटवार परीक्षा में पूछा गया सवाल है साथियों। अगला है पैर पटकना, यानी कि गुस्सा प्रकट करना। लोहे के चने चबाना। अगला मुहावरा है लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ होता है घोर कठिनाई का सामना करना। क्या अर्थ होता है? घोर कठिनाई का सामना करना। अगला है पानी न मांगना। क्या है? पानी न मांगना। पानी न मांगना जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है तत्काल मर जाना। क्या अर्थ होता है? तत्काल मर जाना। अगला मुहावरा है सिर उठाना। सिर उठाना जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है विरोध में आना। क्या अर्थ होता है? विरोध में आना। अगला है अक्ल के घोड़े दौड़ाना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना जो मुहावरा है उसका अर्थ है तरह तरह के उपाय सोचना। ठीक है, तो आप जो हो शिक्षक बनने के लिए तरह तरह के उपाय सोचते हो, यानी आप क्या करते हो? अक्ल के घोड़े दौड़ाते हो। ठीक है। अगला है आकाश पाताल एक करना, यानी कि पूरी शक्ति लगा देना। अगला है काला नाग होना। काला नाग होना जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है अत्यधिक जहरीला होना। क्या अर्थ होता है? अत्यधिक जहरीला होना। अगला है कान भरना। कान भरना जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है चुगली करना। क्या अर्थ होता है? चुगली करना। अगला है टोपी उछालना। ठीक है, टोपी उछालना जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है अपमान करना। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का अपमान करता है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं कि वह उसकी टोपी उछाल रहा है, यानी उसको क्या कर रहा है? वो अपमानित कर रहा है। अगला जो मुहावरा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सांप छछूंदर की गति होना। तो सांप छछूंदर की गति होना इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? दुविधा में पड़ना, यानी कि सांप ज़्यादा जल्दी दौड़ता है या छछूंदर दौड़ता है, तो दोनों की गति में आपको क्या हो रही है? दुविधा हो रही है। तो सांप छछूंदर की गति होना जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है दुविधा में पड़ना। यह आपके बीएड एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले। अग्नि परीक्षा देना, कठिन परिस्थिति में पड़ना। अगला है हाथ मलना। हाथ मलना जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है समय चूक जाने पर हाथ मलने से क्या लाभ है। आगे है आंखों में बसना। आंखों में बसना जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है प्रिय होना। क्या अर्थ होता है? प्रिय होना। अगला है मक्खी पर मक्खी मारना, यानी कि व्यर्थ के काम को क्या करना? लगातार करना। व्यर्थ के काम को लगातार करना, इसके लिए मुहावरा कौन सा है? मक्खी पर मक्खी मारना। अगला है सांच को आँच नहीं। सांच को आँच नहीं इस मुहावरे का अर्थ होता है सच्चा आदमी किसी से नहीं डरता है। सच्चा आदमी किसी से नहीं डरता है। अगला है कन्नी काटना। कन्नी काटना जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है बचकर निकलना। क्या अर्थ होता है? बचकर निकलना। अगला है बिजली गिरना। बिजली गिरना जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है घोर विपत्ति आना। क्या अर्थ होता है? घोर विपत्ति आना। अगला है घी के दीपक जलाना, यानी कि खुशियां मनाना। आप अंधे के हाथ बटेर लगना।
अंधे के हाथ बटेर लगना। जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है अयोग्य व्यक्ति को पैसा मिलना। ठीक है, अब लास्ट में 2 और मुहावरे बच गए, उनको भी साथ में देख लेते हैं। गरीबी में आटा गीला, यानी कि मुसीबत में मुसीबत आना। ठीक है, आंखों में धूल झोंकना, यानी कि धोखा देना। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को धोखा दे देता है तो उसके लिए हम एक मुहावरा यूज कर सकते हैं, आंखों में धूल झोंकना। यानी कि राम ने जैसे श्याम को धोखा दे दिया, तो राम जो है वो श्याम की आंखों में क्या झोंकता है, धूल झोंकता है। ठीक है, तो साथियों ये थे कुछ मुहावरे जो कि पहले की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो आशा करता हूँ साथियों कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पास ही के जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले सूचना आप तक पहुँच जाए साथियों।